हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू विशेष क्लासेस। आज जो हम लेक्चर करेंगे वो हम करेंगे रूरल मार्केटिंग पर। इससे पहले मैं रूरल मार्केटिंग के ऑलरेडी प्रोडक्ट रिलेटेड 2 टॉपिक ऑलरेडी करा चुकी हूँ, तो मैं कोशिश करूँगी कि कवर करूँ रूरल मार्केटिंग पे। इससे पहले हम थोड़ा देखते हैं कि रूरल मार्केटिंग में मतलब क्या मिथ थे लोगों के क्या था, मतलब कि कुछ मतलब बहुत सारे एजम्पशंस थे रूरल मार्केटिंग को लेके। ठीक है, तो हम एक एजम्पशन करें तो कईयों ने बोला कि रूरल बायर है वो बहुत डिस्क्रिमिनेटिंग नहीं होता, मतलब कि अगर वो एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट खरीद लेता है तो एक स्ट्रॉन्ग एफिनिटी बना लेता है, और अगर वो सेटिस्फाई हो जाता है तो उस ब्रांड को अपना लॉयल बना लेता है। ठीक है, सो इंडियन मैन्युफैक्चरर जनरली क्या करते थे कि प्रेफर करते थे कि कुछ आइटम ही बेचें हम हायर प्राइसेस पे, मतलब मतलब लो प्राइस की बजाय कि वो ज़्यादा आइटम बेच रहे हैं। ठीक है, और एक कॉन्ट्रेरी व्यू ये भी था कि जो रूरल बायर हैं वो क्या करते थे कि उनको लगता था कि मार्केट बहुत मतलब थोड़े शक्की टाइप के हैं या फिर कुछ और भी मतलब डिस्क्रिमिनेटिंग है, मतलब और जल्दी से परसुएड मतलब कि वो अट्रैक्ट नहीं होते थे। तो ये एक अनदर एजम्पशन था। और एक अदर एजम्पशन था कि जो रूरल बायर है वो पर्टिकुलरली मतलब कीन है होता है क्वालिटी और मतलब उसको नहीं ज़्यादा फ़र्क पड़ता कि क्वालिटी और पैकेजिंग क्या है, मतलब उसको सही लग रहा है तो ठीक है। तो मतलब इन सब की वजह से ही क्या था कि रूरल मार्केटिंग एग्जिस्टिंग में आई। तो कंज्यूमर रिसर्च का एक टॉपिक आया कि जो हम यहाँ पे देखेंगे, मतलब आगे देखेंगे, पर उससे पहले हम देखते हैं कि मीनिंग और डेफिनेशन क्या है रूरल मार्केटिंग का। ठीक है, तो जब भी आप ये स्टार्ट करोगे रूरल मार्केटिंग के लिए तो पहले आप बताना कि रूरल मार्केटिंग की ज़रूरत क्यों पड़ी, इसको स्टडी करने की ज़रूरत क्यों पड़ी हमें। ठीक है, उससे पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब माय चैनल, इट रियली गिव्स मी मोटिवेशन टू क्रिएट मोर एंड मोर वीडियोस। और इसके अलावा अगर कोई ऐसा टॉपिक है जो आप चाहते हैं कि मैं पहले कराऊं तो मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताएं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो डू शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। और एक और चीज़, अगर आपको स्पीड ज़्यादा लगती है तो आप यूट्यूब के थ्रू उसको कम कर सकते हैं, बट फिर भी मैं रिकमेंड करूँगी कि आप इसी स्पीड पे देखें, क्योंकि आपको एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से पढ़ना है, आपको सिर्फ समझना है, लैंग्वेज आप अपनी में ही लिख के आएँ। ठीक है, नेक्स्ट, मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ रूरल मार्केटिंग। देखो, जो इसने बोला जो टर्म रूरल मार्केटिंग है वो एक अम्ब्रेला टर्म यूज़ होती है पीपल जिन्होंने इन लोग मतलब रूरल पीपल के साथ डील किया है किसी भी वे में। अम्ब्रेला टर्म क्या होती है कि मतलब कि बहुत सारी वेराइटी ऑफ थिंग्स पे फोकस करना। ठीक है, सो दिस टर्म गोट अ सेपरेट मीनिंग एंड इम्पॉर्टेंस आफ्टर द इकोनॉमिक रिवोल्यूशन इन इंडियन आफ्टर 1990। तो इस टर्म का ना एक अलग ही मतलब और इम्पॉर्टेंस हो गया जब इकोनॉमिक रिवोल्यूशन आया इंडिया में 1990 के बाद। तो रूरल मार्केटिंग या और एस्पेक्ट देखने से पहले हम देखते हैं कि डेवलपमेंट कैसे हुई। मतलब आप ये सब मीनिंग में लिख के आ सकते हो रूरल मार्केटिंग की कि पार्ट 1 में क्या हुआ, बिफोर 1960 कैसे था, पार्ट 2 कैसे था, पार्ट 3 कैसे है। ठीक है, सो पार्ट 1 बिफोर 1960 क्या था, जो रूरल मार्केटिंग है उसको कैसे रेफर किया जाता था, सेलिंग ऑफ रूरल प्रोडक्ट्स इन रूरल एंड अर्बन एरियाज एंड एग्रीकल्चर इनपुट इन रूरल मार्केट। ठीक है, इसने बोला कि जब उस टाइम पे रूरल प्रोडक्ट्स को रूरल और अर्बन एरियाज़ में बेचा जाता था, पर एग्रीकल्चर जो इनपुट हैं वो सिर्फ रूरल मार्केटिंग में ही आते थे। मतलब उसको पहले क्या बोलते थे हम, एग्रीकल्चर मार्केटिंग भी बोलते थे। एग्रीकल्चर प्रोडक्ट जैसे फूड ग्रेन्स, इंडस्ट्रियल इनपुट्स लाइक कॉटन, ऑयल सीड्स, शुगर केन, यहाँ पे ज़्यादा सेंट्रल प्लेस ऑफ डिस्कशन इन चीज़ों का था, किसका, फूड ग्रेन्स जैसे कि, या फिर इंडस्ट्रियल इनपुट जैसे कॉटन, ऑयल सीड्स, शुगर केन, इन सब का। ठीक है, जो सप्लाई चेन एक्टिविटीज़ थी, फर्म सप्लाइंग एग्रीकल्चर इनपुट्स एंड ऑफ आर्टिसंस इन रूरल एरियाज वर रिसीव्ड सेकेंडरी अटेंशन। तो लेकिन जो सप्लाई मतलब उस टाइम पे क्या होता था, जो रूरल आर्टिस्ट थे उनको क्या किया जाता था, इग्नोर किया जाता था, उनको सेकेंडरी अटेंशन दिया जाता था। जो लोकल मार्केट थी प्रोडक्ट्स की, जैसे कि बैम्बू बास्केट, रोप्स, विंडो डोर फ्रेम्स, स्मॉल एग्रीकल्चर टूल्स लाइक जैसे फ्लब्स होते हैं, बाइसेलर, या फिर सुनार, कारपेंटर, या फिर लोहार जो बेचते थे, कोबलर्स, पॉट मेकर्स, तो इन पे ज़्यादा फोकस था, मतलब ये चीज़ें ज़्यादा बिकती थी। तो ये एक बहुत अनऑर्गेनाइज मार्केट थी और उसमें भी बनियाज और महाजन का ज़्यादा मतलब कि दबदबा था, हम बोल सकते हैं। उन्होंने इस मार्केट को डोमिनेट किया हुआ था ज़्यादा। ठीक है, तो जो मतलब हम उस टाइम पे बोल सकते हैं इतनी रूरल मार्केटिंग इतनी उसमें नहीं आई थी फोकस में। उस टाइम पे जो लोकल बनाते थे उसी पे ही ज़्यादा फोकस रखते थे, और उसमें भी उन लोगों को एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स में तो उन लोगों को सेकेंडरी अटेंशन मिलता था, मतलब इतना फोकस नहीं दिया जाता था। ठीक है, फिर 1960 से 1990 में जब आते हैं, तो जब हम इस एरिया में आए तो ग्रीन रेवोल्यूशन आया। ठीक है, उससे क्या आया कि साइंटिफिक फार्मिंग आई, जिसने बहुत सारे पुअर विलेजेस को किस में कन्वर्ट कर दिया, प्रॉस्पेरस बिजनेस सेंटर्स में। ठीक है,
सो ऑब्वियसली डिमांड फॉर एग्रीकल्चर इन मतलब बड़ी एग्रीकल्चर इनपुट स्पेशली इन टर्म्स ऑफ वीट्स एंड पैडीज। सो जो बेटर इरीगेशन फैसिलिटीज़ थी, सॉइल टेस्टिंग थी, यूज़ ऑफ हाई यील्ड वेराइटी सीड्स, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स एंड डिप्लॉयमेंट ऑफ मशीनरी लाइक पाउडर टीलर्स, हार्वेस्टर, थ्रेशर्स, इसने रूरल सिनारियो पूरा चेंज कर दिया इसने। ठीक है, इस कंटेक्स्ट में क्या हुआ कि जो मार्केटिंग थी एग्रीकल्चर इनपुट्स की उसने ज़्यादा इंपॉर्टेंस ली, क्योंकि देखो पहले एग्रीकल्चर मार्केटिंग होती कहाँ थी, गाँव में ही, मतलब ये सब विलेजेस में, रूरल एरियाज़ में। तो 1960 से तक तो वो इसीलिए चीज़ पे फोकस कर रहा था, और ग्रीन रेवोल्यूशन आते अब सबको एग्रीकल्चर इनपुट्स की ज़रूरत होगी, तो मतलब अब सॉइल ज़्यादा बेटर इरिगेशन फैसिलिटी आपको कहाँ मिलती है, अभी भी आप जाओगे, क्योंकि शहरों में तो सब कट के सड़कें वगैरह बन गई हैं, तो अभी भी आपको कहाँ पे मिलेंगी, ज़्यादा गाँव में ही मिलेंगी, मतलब रूरल एरियाज़ में ही मिलेंगी। सो यहाँ पे जो मार्केटिंग है वो एग्रीकल्चर इनपुट की उसने ज़्यादा इंपॉर्टेंस ली। तो 2 सेपरेट एरियाज ऑफ एक्टिविटीज़ हैज़ इमर्ज्ड ड्यूरिंग दिस पीरियड। एक तो क्या कि मार्केटिंग हुई एग्रीकल्चर इनपुट्स की, एंड द कन्वेंशनल एग्रीकल्चर मार्केट। मतलब एक पहले क्या थी आपके पास क्या क्या आया, एक तो मार्केटिंग ऑफ एग्रीकल्चर इनपुट्स और एक फिर कन्वेंशनल एग्रीकल्चर मार्केट। सो इस पीरियड ड्यूरिंग दिस पीरियड द मार्केटिंग ऑफ रूरल प्रोडक्ट्स रिसीव्ड कंसिडरेबल अटेंशन इन जर्नल, मतलब जर्नल मार्केटिंग में भी उनको ज़्यादा अटेंशन मिलने लग गया। जो फॉर्मेशन ऑफ एजेंसीज था, जैसे खादी, विलेज इंडस्ट्रीज कमीशंस, गिरिजन कोऑपरेटिव सोसाइटी लाइक एप्को, फैब्रिक्स, इफ्को, तो ये इन सबको क्या मिला, स्पेशल अटेंशन मिला। गवर्नमेंट हैड टू पे टू प्रमोट दिस प्रोडक्ट्स वर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस अपसर्च, मतलब गवर्नमेंट ने भी यहाँ पे ज़्यादा अपना कंट्रीब्यूशन दिखाया। सो विलेज इंडस्ट्री बहुत फ्लरिश्ड हुई, जो प्रोडक्ट्स हैं हैंडीक्राफ्ट्स, हैंडलूम, टेक्सटाइल, सोप, सेफ्टी, मैचेस, करेक्टर, उन्होंने अर्बन मार्केट को बहुत लार्ज स्केल पे हिट किया, जो रूरल मार्केट से आती थी। ठीक है, तो मतलब इस दौरान हम बोल सकते हैं कि रूरल मार्केटिंग को बहुत एक्सपोजर मिला, अटेंशन मिलना शुरू हो गया था। ठीक है, अब नेक्स्ट हम आते हैं पार्ट 3 आफ्टर मिड-90s। देखो इसमें क्या हुआ, इसने बोला तो जो प्रोडक्ट जिनको ज़्यादा अटेंशन नहीं दिया गया पहले 2 फेजेस में, वो क्या थे, मार्केटिंग ऑफ हाउस होल्ड कंज्यूमेबल्स एंड ड्यूरेबल। इसके मतलब रीज़न क्या था, एक तो ये था कि जो इकोनॉमिक कंडीशन थी कंट्री की वो ऐसी थी कि जो रूरल पीपल थे वो इतनी पोजीशन पे नहीं थे कि वो इन प्रोडक्ट्स को ख़रीद पाएँ। ठीक है, तो सेकेंडली हमारी मार्केट ऐसे इतनी क्लोज शेप में थी, तो उन्होंने कभी भी अलाउड नहीं किया कि वो इंडियन मार्केट में आए। तो वो क्या हुआ कि बट उन्होंने क्या किया कि लिफ्ट किया, ओपन की, इकनॉमी बढ़ी, पर फिर भी जो अर्बन एरिया के बजाय मतलब रूरल एरिया को इतना हम क्या कह सकते हैं कि एक्सपोजर नहीं मिला। ठीक है, सो इसमें क्या हुआ, पर जब मिड-90s के उसमें आया तो हमने देखा कि जो सोशल मतलब कुछ कंपनीज थी, ठीक है, जो एक न्यू सर्विस सेक्टर इमर्ज हुआ जिसने एग्रीकल्चर सोसाइटी को और बढ़ावा दिया, वो एग्रीकल्चर सोसाइटी इंडस्ट्रियल सोसाइटी में बदली। सो कुछ डेवलपमेंट प्रोग्राम की वजह से सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट की कुछ ऑर्गेनाइजेशंस आई सामने, जैसे कि मफतलाल टाटाज, बिरलाज, गोयंकाज और भी बहुत सारी, जिसने रूरल एरिया में ऑल राउंड सोशो इकोनॉमिक प्रोग्रेस की। ठीक है, सो जो इकोनॉमिक है वो रिफॉर्म हुई, फर्दर एक्सेलेटेड बाय द प्रोसेस बाय इंट्रोड्यूसिंग कंपटीशन इन द मार्केट। सो इस मतलब क्या हुआ कि कंपटीशन बढ़ना शुरू हो गया मार्केट में, और रूरल मार्केटिंग है वो भी इस चीज़ के लिए ग्रो हुई फिर हाउस होल्ड कंज्यूमर्स और ड्यूरेबल्स के लिए। सो एक रूरल मार्केटिंग ने क्या किया, एक इमर्जिंग मतलब एक बहुत तरीके से अट्रैक्ट किया लोगों को, मतलब फुलफ़िल की वहाँ पे, और लोगों की ज़रूरतें वहाँ पे बढ़ने लगी, मतलब उनको उनकी नीड्स और वांट्स को लोगों का ध्यान गया उनकी तरफ। तो मतलब हम बोल सकते हैं कि अगर हम अब मतलब पूरी एनालिसिस देखें तो हम एक इस पोजीशन में है कि हम डिफ़ाइन कर सकते हैं जो रूरल मार्केटिंग है। अब हम उसको कैसे डिफ़ाइन कर सकते हैं कि रूरल मार्केटिंग कैन बी सीन एज ए फंक्शन विच मैनेज ऑल दोज एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व इन असेसिंग, stimulating and converting the purchasing power into an effective demand for specific products and services, and moving them to the people in rural area to create satisfaction and a standard of living for them, thereby achieves the goals of organization। मतलब इन सब एनालिसिस से हम क्या कह सकते हैं कि जो हम रूरल मार्केटिंग को एज एक फंक्शन देख सकते हैं जो क्या मैनेज करता है सारी एक्टिविटीज़, जिसमें क्या क्या आ सकता है, असेसिंग, स्टिमुलेटिंग और उनकी परचेजिंग पावर को एक इफ़ेक्टिव डिमांड में कन्वर्ट करना। ठीक है, मतलब वो एक प्रोडक्ट और सर्विस उनको प्रोवाइड करना, और उन लोगों को मतलब कि
जो रूरल एरिया में लोग हैं उनको सेटिस्फाई करना, मतलब एक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बनाना उन लोगों के लिए, ताकि जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन का गोल है वो अचीव कर सको आप। ठीक है, तो आई होप आपको यहाँ पे डेफिनेशन और मीनिंग समझ में आया होगा। हमें लिखना भी इसी तरीके से है कि 1960s में क्या हुआ, फिर क्या हुआ, और फिर लास्ट में एक एनालिसिस करके कि हम ये मीनिंग या डेफिनेशन हम इसका कंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज़ मुझे बताएं। इसका जो लिंक है नोट्स का वो मैं ड्राइव पे अपलोड कर दूँगी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो डू शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर लें, और जो रूरल मार्केटिंग की और वीडियोज़ हैं वो भी आपको लिंक में डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगी, तो वहाँ से भी आप देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम करेंगे नेचर एंड करेक्टरिस्टिक्स ऑफ रूरल मार्केट। ठीक है।